हेलो एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अच्छे से होंगे आप लोग, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। ये हम लोग वोकैब कर रहे हैं, है ना। और इससे पहले कल हमने एक वोकैब किया था और उसमें मैंने आपको रूट वर्ड के थ्रू वोकैब पढ़ाई थी। एंड आई थिंक 9 से 10 शब्द थे जो एक ही रूट वर्ड पे हमारे बेस्ड थे। और वो वर्ड था हमारा अर्थ। अल्ट को हमें ध्यान में रखते हुए हमने कल काफी सारे शब्द पढ़े थे। जैसे कि आपका एक शब्द था अल्ट्रुइस्ट, राइट। अल्ट्रुइस्ट था। और क्या था? अल्ट्रुइस्टिक था। ऑल्टरनेट था। ऐसे हमने कल ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑल्टरनेट था, ऑल्टरनेटिव था। ये हम सारे सारे के सारे शब्द ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आपका एक शब्द था ऑल्टरकेशन और एक शब्द था ऑल्ट्रेशन। हमने ऑल्टर ईगो पढ़ा था। तो और भी हमने शब्द जो थे हमने वो सारे अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म, ये सारे शब्दों को आप देख सकते हो, ऑल्ट आ रहा है और ये सारे शब्द मैंने आपको कल पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए उस वीडियो को देखिए। एक ही रूट वर्ड के साथ में आपको ये सारे शब्द मैंने वहाँ पे लर्न करा दिए हैं। ठीक है, आज हम एक और शब्द के साथ में आ गए हैं। सारे जितने भी वोकैब आपको कराई जा रही है, सारी वोकैब आपकी प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए है, आने वाले एग्जाम CHSL को ध्यान में रखते हुए है, CGL चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, सिर्फ प्रीवियस ईयर, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब हम लोग करेंगे। कुछ इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी है। आज हम एक नए शब्द के साथ में हैं। आज हमारा शब्द है एक नया। और नए शब्द को देखिए आप जरा। आज का शब्द है हमारा ऑब्ड्यूरेट। आज का शब्द है हमारा ऑब्ड्यूरेट। अब इसको लेके हम लोग को जानना है कि इसका मतलब क्या होता है और इस शब्द को लेके कितने सिनोनिम्स बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या हो गया? ऑब्ड्यूरेट का मतलब हो जाएगा रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड टू डू व्हाट पीपल वांट यू टू डू। आप रिफ्यूज कर रहे हैं अपना माइंड चेंज करने से, आप मना कर रहे हैं अपना माइंड चेंज करने से। आप वो चीज करने से मना कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं आप करें। यानी आप अपने ओपिनियंस के साथ में कैसे हैं? फर्म हैं। आप नहीं चेंज कर रहे अपने ओपिनियन। आप अपनी बात को लेके अड़े हुए हैं, आप अड़ियल हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की बात को रिफ्यूज कर रहे हैं। आप अपना दिमाग चेंज करने से लोगों की बातों को रिफ्यूज कर रहे हैं। आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो नहीं करेंगे जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। आप रिफ्यूज कर रहे हैं चेंज करने से अपना ओपिनियन या अपना प्लान। आप अपना प्लान, अपना ओपिनियन आप चेंज करने से क्या है? आप मना कर रहे हैं। अब देखते हैं और कितने शब्द हो गए। देखो, अब ऑब्ड्यूरेंट का मतलब क्या हो गया? ऑब्ड्यूरेंट का अगर मैं सिंपल बोलूं तो आप अपनी बात पे क्या हुए हैं? अड़े हुए हैं। आप अपनी बात को लेके क्या है? आप जिद्दी हैं, अड़ियल हैं। आप अपनी बात को लेके फर्म हैं। आप डिटरमाइंड हो, आप एकदम आपने पकड़ लिया है, रेजोल्यूट हो आपको कि मुझे मेरी ही बात करनी है, मैं और दूसरे की बात नहीं सुनूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरे लिए सही है। अब ऐसे इंसान को हम स्टबर्न भी कहते हैं। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी होना। अच्छा, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी होना होता है। आप कैसे हो? आप जिद्दी हो, ऑब्स्टिनेट। अनयील्डिंग, देखो, शब्द होता है यील्ड करना। यील्ड का मतलब होता है आप झुक गए हो, आप दूसरे की बात को लेके अग्री कर गए हो। आप दूसरे की बात को लेके अग्री कर जाते हैं तो झुक जाते हैं। लेकिन ये अनयील्डिंग है, झुकेगा नहीं ना, है ना। था ना उसका, झुकेगा नहीं, तो ये वही है, झुकेगा नहीं। बेंड नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, झुकेगा नहीं। अपने आप में जैसा स्ट्रेट है वैसा ही रहेगा, बेंड नहीं हो सकता है। इनफ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होती है चीज़ है? जो आप जिस शेप में उनको ढालना चाहेंगे वो उस शेप में आ जाएंगी। बट इनफ्लेक्सिबल
चीजें क्या होती हैं, वो रिजिड होती हैं। इनफ्लेक्सिबल चीजें क्या होती हैं, वो रिजिड होती हैं। हमेशा अपनी ही शेप को वो मेंटेन करके रखेंगे। यानी कैसी हुआ, रिजिड हुआ ना। रिजिड हैं ये लोग, अपने रिजिड, अपने जो बात है इनफ्लेक्सिबल है, मतलब आप जैसा मोड़ोगे आप वैसा नहीं मुड़ने वाले हैं ये, ठीक है। अनकॉम्प्रोमाइज करेंगे ये। अब याद रखना, इनट्रांजिएंट, इनट्रांजिएंट का मतलब भी क्या हो गया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। स्टबर्न हो, जिद्दी है ना, बात को नहीं मानेगा, अपनी बात पे अड़ियल है, डिटरमाइंड है। म्यूलिश, एक होता है आपका म्यूल, म्यूल होता है जिसको हम कहते हैं ना, एक एनिमल होता है म्यूल ना, तो उसके जैसा है एकदम, ठीक है। खच्चर, म्यूल खच्चर होता है ना, तो खच्चर दिमाग का है एकदम, है ना, एकदम कैसे दिमाग का है, खच्चर दिमाग का है। म्यूलिश है मतलब एकदम अड़ियल हो गया है। पिग की तरह हेड ले रखा है इसने, मतलब आपको फुल फूल की तरह, सिली सिली हो फिर भी लेकिन अपनी बात पे अड़े हुए हो। तो दो तरीके से अड़ियल हो सकते हो, पॉजिटिव सेंस में भी जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा। बुल हेडेड, बुल देखते हो, बुल अपना हेड कैसा रखता है, बुल का बुल, आप सांड को आप हिला नहीं सकते उसकी जगह से, तो उसका स्ट्रॉन्ग है हेड, अपने हेड को लेके वो फर्म है, अगर वो हिलना चाहेगा तभी हिलेगा, आप उसको नहीं हिला सकते, वो फर्म है, अपनी बात को लेके वो डिटरमाइंड है ना। तो बुल हेडेड हो, स्ट्रॉन्ग हेड है आपका, आपका जो दिमाग है वो स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, एकदम एकदम टिका हुआ है, आप बदल नहीं रहे हो, बार बार चेंज नहीं कर रहे हो आप कैसे हो, जिद्दी हो, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, है ना। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग करना मतलब झुकना नहीं है, अनबेंडिंग हो, इनफ्लेक्सिबल हो, इनट्रांजिएंट हो, म्यूलिश हो, पिग हेडेड हो, पिग की तरह अपनी फूल बात को लेके भी, लेकिन आपने अपने दिमाग में क्या बिठा रखा है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रखा है, ठीक है, आप जिद कर रहे हो कि आप चेंज नहीं होंगे। आप कैसे हैं, आप पिग हेडेड हैं, कैसे हैं आप, बुल मतलब सांड की तरह स्ट्रॉन्ग दिमाग है आपका, एकदम फर्म है आप कैसे हो, रिजिड हो अपने प्लेस पे, ठीक है। अब इनको याद करना है, तो एक शब्द ये रहा और उसके साथ में ये 10 शब्द हो गए, आपको 11 शब्द हुए, और भी देखते हैं, और भी बन सकते हैं क्या इसी शब्द से लेके सिनोनिम। हाँ जी बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए आप, हमने इतने सारे सिनोनिम इस शब्द को लेके बनाए जा सकते हैं, तो आगे देखते हैं। डिटरमाइंड होना मतलब आप अपने दृढ़ निश्चय है आपका, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आप डिटरमाइंड हो मतलब आप दृढ़ निश्चय है हो। आप फर्म हो, विलफुल होना, विल होना मतलब आपकी अपनी इच्छा होना, विल होना मतलब आपकी अपनी डिजायर होना, अपनी खुद की एक शक्ति होना, विल होना मतलब अपनी शक्ति होना। आपके पास में अपनी विल है मतलब आपके पास में आपकी खुद की शक्ति है आपके पास। आप कैसे हो, विलफुल हो। अनशेकेबल, आपको शेक नहीं किया जा सकता, आपको शेक नहीं किया जा सकता, आप अनशेकेबल हो, आपको हम शेक नहीं कर सकते। शेक करना मतलब हिला देना, और अन कर दिया, अन का मतलब होता है विदाउट, अन का मतलब होता है विदाउट, तो विदाउट शेकेबल, भाई उसको हिलाया नहीं जा सकता है, वो एकदम फर्म है अपनी बात को लेके। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब हुआ आप अपनी बात को लेके कैसे हो, एकदम अड़ियल हो, अनस्टॉपेबल हो। अनपरसुएडेबल, तो परसुएड का मतलब होता है उसको मना लेना, अपनी बात में अग्री करवा लेना। किसी इंसान को अगर आप परसुएड कर देते हैं तो आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी बात मनवाने के लिए, आप उससे वो काम करवा रहे हो जो आप करवाना चाहते थे। लेकिन ये इंसान अनपरसुएडेबल है, मतलब इसको राजी नहीं किया जा सकता, आप इसको नहीं अग्री करवा सकते। अनपरसुएडेबल है, इमूवेबल है, मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं अपने स्थान से। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, फर्म है, डिटरमाइंड है, ठीक है, फर्म है, डिटरमाइंड है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, ऐसा नहीं है आप कहोगे कि इस बार मान जाइए अगली बार हम आपका काम देख लेंगे, नहीं, आपको नहीं मानेगा, वो अनकॉम्प्रोमाइज है, वो हार्ड है। एडामेंट का मतलब होता है एकदम जिद्दी होना, फिक्स्ड है। इनड्यूरेट है, इनड्यूरेट का मतलब एकदम भाई ड्यूरेशन को लेके फिक्स्ड है पर्सन, अपना अपने ड्यूरेशन को लेके पर्सन कैसा है, फिक्स्ड है।
अनरिलेंटिंग है। अनरिलेंट करना मतलब देखो, एक रिलेंटिंग का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का मतलब हुआ जिस चीज को स्टॉप ना किया जा सके। लेकिन अनरिलेंटिंग का मतलब एक ये भी होता है अनपरसुएडेबल, जिसको परसुएड ना किया जा सके, जिसको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, उसको भी कहते हैं हम लोग, उसको भी हम कहते हैं अनरिलेंटिंग। इम्प्लैकेबल है जिसको आप जिसको परसुएड नहीं कर सकते हैं। आप देखो, एक शब्द है लेकिन हमने उसके साथ में उसके 25 सिनोनिम और एक वो खोज, टोटल मिला के हमने 26 शब्द किए हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर हमने 26 शब्द किए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा शब्द आप लर्न करेंगे तो आप ये काम करिए कि आप एक शब्द उठाइए और उसके मैक्सिमम सिनोनिम आप लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब आपको खुद अकेले नहीं होते तो मैं हूँ यहाँ पे। अब दोबारा देखो, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या हुआ? जिद्दी होना। स्टबर्न, स्टबर्न होते हैं जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट है। देखो यहाँ से आप टिन लगा लो, टीन की तरह जिद्दी होता है। यील्ड करना मतलब झुक जाना, लेकिन वो अन का मतलब विदाउट हो जाता है। अन का मतलब होता है विदाउट, तो झुकेगा नहीं, विदाउट झुके हुए। अनबेंडिंग है। फ्लेक्सिबल का मतलब चीजें कैसी होती हैं, अपने आप उनको अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लोगे, बट वो इनफ्लेक्सिबल है। इनट्रांसिएंट है। आपका आपका जो आपके गधा है ना, उसकी तरह एकदम दिमाग है उसका, एकदम अड़ियल दिमाग है। पिग हेडेड है। बुल हेडेड है। बुल हेड कौन से हेड होते हैं? बुल का हेड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग हेड होता है। स्ट्रॉन्ग हेडेड है। देखो, अब यहाँ से जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा वो मान लो आपको मिलेगा स्टबर्न है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, अनब्लेंडिंग, अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, इनट्रांजिएंट, म्यूलिश। ये आपको आराम से कहीं ना कहीं आपको बार बार देखने के लिए मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये आप लोग के लिए। आपको ये चीज समझनी होगी। अभी आपका एग्जाम है, आप बिना वोकैब के पेपर क्लियर नहीं कर सकते। बिना वोकैब के पेपर क्लियर नहीं होगा। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब आपको याद रहना चाहिए। साथ में देखो, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रांजिएंट, म्यूलिश, पिग हेडेड, बुल हेडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड। कॉपी में लिखो, आज के दिन में ही इन्हें कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। कैसा है अपनी बात को लेकर? डिटरमाइंड है, फर्म है, बिल्कुल है। बिल्कुल की स्पेलिंग का ध्यान रखना, डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। विल और फुल, है ना। अनशेकेबल है, आप उसको शेक नहीं कर सकते हो। शेक नहीं करोगे, वो हिलेगा नहीं अपने रास्ते से। अनशेकेबल है, अनशेकेबल, शेक नहीं किया जा सकता। विदाउट शेक, रिलेंटलेस है, परसुएड नहीं किया जा सकता उसको। अनपरसुएडेबल है। इमूवेबल है, उसको मूव नहीं कराया जा सकता। इनएक्सोरेबल है, आप उसको हटा नहीं सकते उसके स्थान से, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते हैं। अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, हार्ड है, एडामेंट है, फिक्स है, रिजिड है, इंड्योरेट है, अनरिलेंटिंग है, अनप्लेकेबल है। ये सारे के सारे शब्द आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप इसमें से 10 रन कर लो आपका काम चल जाएगा। आपको एक एक शब्द लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं काम चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर में वो आपसे क्या पूछेगा। आपको नहीं पता कि वो पेपर में आपसे क्या पूछने वाला है। अगर मान लीजिए उसने आपको दे दिया एडमेंट, तो आपने, चलो एडमेंट तो आपने लर्न कर लिया, एडमेंट का मतलब कुछ भी होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में उसने दे दिया इंड्यूरेट। अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता है, तो आप कैसे मार्क करोगे कि ये इसका सिनोनिम है कि ये इसका एंटोनिम है? तो जब तक आप मैक्सिमम शब्दों को एक साथ लर्न नहीं करते हैं, उसके सारे सिनोनिम्स को आप लर्न नहीं करते हैं, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आपको, आज हमने 26 शब्दों को किया है, 26 वोकैब हमने आज की। आई थिंक हम ऑलमोस्ट 100 शब्द हम लोग कर चुके हैं। कल भी मैंने आपको अराउंड 9 रूट वर्ड के थ्रू कराए थे, और ऑलमोस्ट वो 20 से 25 शब्द मैंने आपको कल कराए थे। तो अब एक वीडियोस में ना हमें टाइम कम देना होगा, लेकिन हमें उन चीज़ों को ज़्यादा करना होगा। अराउंड 100 वर्ड्स में आपको करा चुकी हूँ।
100 शब्द मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आप ध्यान रखिए, लर्न कीजिए, होमवर्क कीजिए अच्छे से, उससे ज़्यादा और कुछ आपको नहीं करना है। चलो, अब ये नहीं सोचना कि मैम एग्ज़ाम आ रहा है तो इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं करिए, जो करते आ रहे हैं वही करिए। आपकी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने आप सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँगे। चलिए, अब अपना ध्यान रखिए, वीडियो को अच्छी, अब देखो एक ही काम करना है, प्लीज़ इनको अपनी नोटबुक में अगेन लिख लीजिएगा। एक दिन में 4 से 5 बार आपको लर्न हो जाएगा। चलिए, अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।